हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर, जहां पे आज हम हमारे क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को आगे बढ़ाएंगे। और आज के वीडियो में जो है हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला पार्ट करने वाले हैं, जहां पे आज हम समझेंगे दो शेप्स के बारे में। एक है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब। और आज इसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? क्यूबॉइड और क्यूब में। तो ये है अपने इस वीडियो का टारगेट क्लियर है क्या? शानदार। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स वो इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी तरीके का पेमेंट नहीं करना है, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। साथ में बच्चों मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाता है बुक्स एंड ई बुक्स, जिसमें अलग अलग क्लासेस के लिए हमने अलग अलग लेवल का कंटेंट बनाया है, अलग अलग टाइप का कंटेंट बनाया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थ्योरी की बुक्स हैं, सैंपल पेपर की बुक्स हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बुक्स हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, एकदम बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी कंटेंट उसमें आपको मिलेगा। अगर आप बुक्स को अवेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, वहां पे एक फॉर्म की लिंक है, उसको क्लिक करें और आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। अपने डिटेल्स को उसमें फिल इन करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। लेकिन एक और बात सुन लो, अब इतना सुन लिया तो एक और सुन ही लो ना भाई। अगर देखो ये चैप्टर नंबर 13 चल रहा है अपना, मतलब इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स अपन बना चुके हैं। अगर उन चैप्टर्स के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वापस से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक है, उस पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी वीडियो सीक्वेंस में आ जाएगी। फिर जाके उन वीडियोस को क्या करिएगा? देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों आज के सेशन में। हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये। इस वीडियो में हमें समझना है कि आखिर क्यूबॉइड और क्यूब किस प्रकार के शेप होते हैं भैया, किस प्रकार से इनका सरफेस एरिया निकाला जाता है और क्या क्या बातें जो है इन पे हो सकती है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे फॉर्मूला डिराइव करने की भी, अगर डिराइव कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए अब यहां पे इस वीडियो में हम पढ़ाई कैसे करेंगे वो बता दूं। तो पहले अपन क्यूबॉइड की सारी बातें कर लेते हैं, फिर अपन क्यूब पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले अपन सारी बातें किसके लिए कर लेते हैं? क्यूबॉइड के लिए कर लेते हैं, और फिर हम किस पे आ जाएंगे? क्यूब पे आ जाएंगे। तो यहां पे आपके सामने क्यूबॉइड का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स। यानी कि क्यूबॉइड जो है एक सॉलिड है जो कि बाउंडेड होती है 6 रेक्टेंगुलर रीजन से। अगर सीधे सरल शब्दों में आपसे मैं बात करूं तो क्यूबॉइड एक ऐसा शेप है, 3D शेप है, 2D शेप नहीं है, 3D शेप है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। या फिर इसको और अच्छे से बोलूं तो जिसमें 4 फेस होते हैं और एक टॉप होता है और एक बॉटम होता है। तो टॉप और बॉटम को भी अगर आप फेस बोलें तो टोटल कितने फेस हैं भैया? इसमें 6 फेसेस हैं। ठीक है, चलिए बातें आपसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्यूबॉइड है क्या। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक से बात करूंगा, सारी बातें बताऊंगा, जिससे ऐसा ना हो कि यार अगर अपन ने पुरानी बातें भूल गए हैं, क्योंकि 2 साल कोविड का टाइम था, अपन ने पढ़ाई करी नहीं है, तो हो सकता है कि अपने को यह भी नहीं मालूम कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो इसलिए वो चीज भी मैं आपको समझा के खत्म ही कर देता हूं, जिससे कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा। आ जाओ बच्चों। तो क्यूबॉइड अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, बार बार ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो यहां पे डायग्राम बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूं, जिससे चैप्टर में कहीं परेशानी ही ना हो। देखिएगा कैसे क्यूबॉइड का आप डायग्राम बनाते हैं। तो सर क्यूबॉइड का डायग्राम बनाने के लिए पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइएगा। क्या बनाइएगा? पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइएगा, वापस से एक और रेक्टेंगल बनाइएगा कुछ इस प्रकार से। तो 2 रेक्टेंगल्स आपको बनाने हैं, दूसरा वाला मैंने अच्छे से नहीं बनाया, दूसरा वाला कुछ ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, 2 रेक्टेंगल आपको क्या करने हैं? बनाने हैं। ठीक है, डन। अब क्या करिएगा बच्चों, इस रेक्टेंगल के नाम भी दे सकते हैं, जैसे आपने इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, आपने इसको सी बोल दिया, यहां पे आपने इसको डी बोल दिया। ठीक है, आप इसको बोल दीजिए कि ये ई है, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास जी है, और ये आपके पास क्या है? एच है। अब देखिएगा ध्यान से, हमने बी और ई को ज्वाइन कर दिया, हमने ए और एफ को ज्वाइन कर दिया, हमने डी और एच को ज्वाइन कर दिया, हमने सी और एच को ज्वाइन कर दिया, डी और जी को ज्वाइन किया, सी और एच को ज्वाइन किया। तो ये जो शेप प्रिपेयर होके आया है, ये हमारे पास कौन सा शेप है बच्चों? यही शेप हमारा कहलाता है क्यूबॉइड का शेप। ठीक है, अब देखो इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, अगर मैं गिनना चाहूं तो
अगर मैं गिनना चाहूं तो आप देख भी सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं, क्या ही गिनूं मैं, 6 फेसेस हैं आपके पास। कितने फेसेस हैं आपके पास बच्चों? इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस हैं, जहां पे ध्यान से सुनिएगा 4 तो आपकी दीवारें हैं, 4 क्या है आपकी वॉल्स हैं। अगर मैं इस क्यूबॉइड को एक घर जैसा ट्रीट करूं, एक रूम जैसा ट्रीट करूं, अगर मैं इस क्यूबॉइड को एक रूम जैसा ट्रीट करूं, किसके जैसा ट्रीट कर रहा हूं? क्यूबॉइड को। भाई अपने आसपास देखो, जिस रूम में तुम बैठे होगे ये शायद क्यूबॉइड ही होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट होगा, हो सकता है कि अब भाई क्यूबिकल रूम में बैठे हो अलग बात है, पर जनरली क्यूबॉइडल रूम होता है। तो एक रूम की तरह अगर मैं ट्रीट करूं तो इसमें 6 फेसेस हैं, यानी कि 4 दीवारें हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक आपके पीछे, 4 दीवारें हैं। साथ में यहां पे आपके पास एक है टॉप, एक है आपके पास क्या टॉप है, और एक है आपके पास क्या, एक है आपके पास बॉटम। तो आप इस तरीके से सारे फेसेस को क्या कर सकते हैं? अकाउंट कर सकते हैं। भाई 4 दीवारें हैं, एक टॉप है, एक आपके पास बॉटम है, आप इसको रूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, वो बनता है क्यूबॉइड। ये पोर्शन तो क्लियर होगा ही होगा, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, अगर ये चीज आप समझ चुके हो तो क्यूबॉइड में अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो एक तो डायमेंशंस छोड़ो, पहले अपन बेसिक प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं। 6 फेसेस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूबॉइड में कितने एजेस हैं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्यूबॉइड में कितनी एजेस हैं? एजेस का मतलब होता है कि भैया कितनी लाइनें हैं। तो अगर मैं गिनना चालू करूं, देखो जरा गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस होते हैं बच्चों? 8 एजेस, सॉरी 12 एजेस होते हैं। इसको कभी भूलिएगा मत। आपके क्यूबॉइड में टोटल कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूबॉइड में कितने वर्टाइसेस होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 4 वर्टाइसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत आसान तरीके से आप बोल देंगे कि सर क्यूबॉइड में 8 वर्टाइसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपके क्यूबॉइड में बहुत ही बेसिक से, जो आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। फिर भी मैंने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आपको चीजें बता दी है। अच्छा, अगर इतनी कहानी हो गई है तो अगला सवाल मेरा यह रहता है कि अगर मैं क्यूबॉइड में डायमेंशंस की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं क्यूबॉइड में डायमेंशंस की बात करूं तो कितने डायमेंशंस होते हैं? तो भाई डायमेंशन का मतलब होता है कि कितने प्रकार के लेंथ, देखो जैसे आप रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ लेते थे, है ना, स्क्वायर में चारों साइड सेम लेते थे, वैसे ही क्यूबॉइड में कितने डायमेंशंस हो सकते हैं? तो क्यूबॉइड बच्चों एक 3D फिगर है। क्यूबॉइड बच्चों एक 3D फिगर है। 3D फिगर का मतलब यह होता है उसमें डायमेंशन भी कितने हैं? 3 है। एक डायमेंशन होता है आपके पास लेंथ, एक डायमेंशन होता है आपके पास लेंथ, जिसको स्मॉल एल से कैपिटल एल से भी आप दिखाते हैं। दूसरा डायमेंशन होता है आपके पास ब्रेथ, या जिसको आप विड्थ भी बोलते हैं, इसको आप स्मॉल बी से दिखाते हैं। और तीसरा डायमेंशन आपके पास होता है हाइट, जिसको आप स्मॉल एच से या कैपिटल एच से भी दिखाते हैं। तो ये क्यूबॉइड के क्या हो गए बच्चों? डायमेंशंस हो गए। 3 डायमेंशंस हैं, एक है लेंथ, दूसरा है ब्रेथ या विड्थ, और तीसरा है हाइट, जिसको आप स्मॉल एच या जिससे भी कैपिटल एच से आप दिखाएं। क्लियर है बातें? शानदार। अब बच्चों यहां पे क्यूबॉइड में दो तरीके की चीजों पे क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है आपसे क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे। 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे, दूसरा क्वेश्चन बनता है क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे। बच्चों ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे, अभी इसको नहीं करेंगे। हमारे इस वीडियो का फोकस ये है कि हम समझे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और किस किस टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। तो ये वॉल्यूम वाला पोर्शन अपना टारगेट अभी नहीं है, बाद में होगा, ठीक है। लेकिन अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है कि हम समझे कि क्यूबॉइड में ये सरफेस एरिया का मतलब क्या है, ठीक है। ऑल्दो मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको सरफेस एरिया समझाया है कि भाई सरफेस एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो कि आपकी आंखों को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया तो समझा चुका हूं। आज हम समझते हैं कि सरफेस एरिया किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड बातें भी कर लेता हूं और फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, तो सुनते रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो सरफेस एरिया 2 तरीके का होता है, जिस पे सवाल आएगा आपको एग्जाम में, जिसमें आप क्वेश्चन देखेंगे
करेंगे मेरे साथ। एक सरफेस एरिया कहलाता है टोटल सरफेस एरिया, एक कहलाता है बच्चों, एक कहलाता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो ये दो तरीके का सरफेस एरिया बनता है। टोटल सरफेस एरिया को आप T.S.A से दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया को आप L.S.A से दिखाते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रहेगी बात, दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर है पॉइंट? चलो बहुत शानदार, अभी आगे सुनते जाना, लूज मत करेंगे अपन कॉन्सेप्ट को। तो यहां पे सर बात आती है कि सर ये टोटल सरफेस एरिया आखिर है क्या, थोड़ा सा आप समझा दीजिए। चलिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? तो सर टोटल सरफेस एरिया का मतलब बहुत बेसिक है। सर क्या है ये तो बताओ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है भाई, आपके क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। हाँ सर, हमारे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 के 6 फेस का एरिया, 6 के 6 फेस का एरिया कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, तो 6 के 6 फेस का एरिया कहलाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब बात यह आती है कि सर 6 के 6 फेस का एरिया निकालोगे कैसे? तो बहुत आसान तरीके से अपन निकालेंगे, बस आप इस डायग्राम को बनाइएगा। वापस से अपन क्यूबॉइड बनाएंगे क्योंकि हमें समझना है, तो डायग्राम हमें बार बार तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा और ये कुछ ऐसे जुड़ा। क्लियर है? सुनते जाना। मान लो बच्चों यहां पे मैं, अच्छा मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट है क्या, है ना? तो चलो मैं वो यहां पे भी बता देता हूं और इस मेन डायग्राम में भी बता देता हूं। 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। बच्चों इसको कहते हैं अपन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। और ये वाली जो डायमेंशन होती है ना, इसको अपन कहते हैं विड्थ ऑफ क्यूबॉइड या ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। और ये जो डायमेंशन है बच्चों ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं हम हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है क्या? आपकी हाइट। भाई बात क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? शानदार। चलो सुनते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहां पे भी हमने बोला कि भैया ये है हमारा लेंथ, ठीक है? ये है हमारा क्या? ब्रेथ, ठीक है सर? और ये है कौन? हमारा हाइट, ठीक है सर? कोई परेशानी नहीं। बच्चों क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट सिर्फ इतनी जगह पे ही दिखा सकते हैं, और जगह नहीं दिखा सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे बच्चों आप इसको लेंथ बुलाते हो, ऐसे ही ये वाली जो लाइन है ना सर, ये वाली भी लाइन लेंथ का काम करेगी। ध्यान से सुनिए सर, ऐसे ही ये वाली जो लाइन है ना सर, ये भी लेंथ का काम करेगी। और ऐसे ही एक और बात सुनिए सर, ये वाली जो लाइन है, ये वाली देखिए जो पीछे बनी है सर, ये भी किसका काम करेगी? सर वो भी लेंथ का काम करेगी, ठीक है? और अगर मैं आपसे विड्थ की बात करूं, तो जैसे ये विड्थ है ना, तो ये ऊपर वाली लाइन भी क्या हो गई? विड्थ हो गई। जैसे ये विड्थ है, तो ये वाली लाइन भी क्या हो गई? विड्थ हो गई, ब्रेथ हो गई। और ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन भी क्या हो गई? आपके पास ब्रेथ हो गया। क्लियर है बात? और हाइट का भी मामला कुछ ऐसा ही है, जैसे कि ये आपके पास हाइट हो गया, तो ये भी क्या हो गया? हाइट हो गया। और ये भी क्या हो गया सर? हाइट हो गया। और सर ये वाली लाइन भी क्या हो गई? आपके पास हाइट हो गई, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मैं यहां पे अलग अलग कलर के माध्यम से दिखाऊं, तो जो रेड कलर है उसको अगर मैं लेंथ मान लूं और मैं ब्लू कलर की मदद से आपको ब्रेथ दिखा देता हूं। देखिए, तो ये ब्लू कलर जहां जहां बना रहा हूं, ये आपका विड्थ है। जहां जहां मैंने ब्लू कलर बनाया है, कौन है? आपका विड्थ है, ठीक है? लेंथ को रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो सर उस कलर को कैसे दिखाओगे? हाइट को कैसे दिखाओगे? तो हाइट के लिए ग्रीन कलर ले लें क्या? तो अगर मैं ग्रीन कलर से ऐसे बनाऊं, तो इसको देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने ग्रीन कलर बनाया, तो मेरा किसका काम करेगा? हाइट का। जैसे मैंने यहां पे ग्रीन कलर से बनाया, तो ये किसका काम करेगा सर? ये भी मेरे हाइट का काम करेगा, ठीक है? ऐसे ही मैंने यहां पे ग्रीन कलर से आपके लिए बना दिया, तो ये भी किसका काम करेगा सर? ये भी आपके हाइट का काम करेगा। और ऐसे ही मैंने यहां पे ग्रीन कलर से बना दिया, तो ये भी किसका काम करेगा सर? ये भी आपके हाइट का काम करेगा। जहां पे लाल कलर आप देख रहे हैं वो आपका लेंथ है, जहां पे ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो आपका हाइट है, और जहां पे पर्पल कलर आप देख रहे हैं वो आपका विड्थ है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं चीजों को। अरे यार ये कलर, ठीक है ना, विड्थ बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपका पर्पल कलर से विड्थ। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका पर्पल कलर से विड्थ हो गया। यहां पे भी जो पर्पल कलर से अपन ने बनाया विड्थ हो गया, और
यहां पे भी जो पर्पल कलर से अपन ने बनाया है क्या हो गया, विड्थ हो गया। बाकी जितना दिख रहा है वो कौन है भैया, वो अपना लाल यानी कि लेंथ है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, तो हमको क्या करना था भाई, हमको तो डिस्कशन करना था कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, कैसे क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6 के 6 फेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके अपन हर एक फेस का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो जो फेस मैं आपको इमेजिन करने को बोलूंगा आप सिर्फ वही फेस इमेजिन करेंगे। तो ये वाला फेस देखिए, जो सबसे सामने वाला फेस दिख रहा है, देखिएगा। अच्छा ये बात तो मानते हो ना, यहां पे जितने भी फेसेस हैं ये फेसेस का शेप क्या है, तो आप बोलेंगे सर जितने भी फेसेस हैं ये सारे फेसेस का शेप जो है रेक्टेंगुलर है। इतना तो मानते हैं भैया, जितने फेसेस हैं क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जीवन में कोई भी रेक्टेंगल मिल जाए उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो एरिया आ जाता है, जानते हो ना। तो हर एक फेस क्या है, रेक्टेंगल है, और एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए हमें मालूम है। तो बच्चों अगर सबसे पहला फेस आपको मैं दिखाऊं तो ये फेस जो आपकी तरफ दिख रहा है, ये वाला दिखा, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, रेड कलर से करूंगा। ये वाला फेस देखिए, ये वाला फेस जो आपकी तरफ से है ये ग्रीन है और ये ग्रीन है। जो सबसे आगे वाला फेस है जो आपको शायद दिख रहा होगा, मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, दिख रहा है। तो इस फेस में अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो एक डायमेंशन मेरे पास लेंथ है और दूसरा डायमेंशन मेरे पास क्या है, हाइट है। देखो एक डायमेंशन लेंथ है और दूसरा डायमेंशन क्या है, हाइट है। तो एरिया कैसे निकालूंगा भाई, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू हाइट कर दूंगा, एरिया निकल जाएगा, सही बात है। तो पहले फेस के लिए मैं बोलूंगा कि सर लेंथ इंटू हाइट कर दो, तो ये सबसे सामने वाले फेस का जो है एरिया आ जाएगा। यहां पे बच्चों हम थोड़ा सा सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों जो फेस सबसे सामने है, ठीक है, जैसे कि ये फेस जिसका आपने एरिया निकाला है लेंथ इंटू हाइट, जो इसका ऑपोजिट फेस होगा, जैसे कि मान लो भैया एक रूम इमेजिन करो अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे मान लो तुम बैठे ही होगे ना, अभी रूम में ही बैठ के पढ़ रहे होगे ना, मान लो तुम ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा एकदम इमेजिन करना, ठीक है, एकदम इमेजिन करो। मान लो तुम ऐसे पढ़ रहे हो, मान लो तुमने इस वाले फेस का एरिया निकाला है, देखो अपने इस तरफ देखा, इस वाले फेस का एरिया निकाला है तुमने लेंथ इंटू हाइट, सही निकाला। तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो फेस होगा, तुमने इस वाले फेस का एरिया निकाला है लेंथ इंटू हाइट, तो इसका जस्ट ऑपोजिट फेस यानी कि ये, अगर मैं इस फेस की बात करूं तो उसका एरिया भी क्या आएगा सर, लेंथ इंटू हाइट ही आएगा। यानी कि यहां पे एक सिमेट्रिकल चीज हो रही है और वो ये हो रहा है कि ऑपोजिट फेसेस का एरिया सेम होता है। तो अगर इधर लेंथ इंटू हाइट है तो इधर भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा। तो इसीलिए मैंने एक फेस का एरिया लेंथ इंटू हाइट किया, तो यहां पे मुझे दूसरे फेस का भी एरिया क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। अरे बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, है ना। इधर का लेंथ इंटू हाइट तो इधर का भी लेंथ इंटू हाइट। और अगर इस डायग्राम पे तुम आते हो तो भैया सामने वाले फेस का एरिया तुमने लेंथ इंटू हाइट किया, तो इसके जो जस्ट ऑपोजिट वाला फेस है, इसके जस्ट पीछे वाला जो फेस है उसका भी एरिया लेंथ इंटू हाइट ही होगा। अरे क्लियर हुआ क्या, बहुत अच्छे। अब सुनो, अब ये एक दो फेस का काम हो गया भैया, 6 फेस थे उसमें 2 फेस का काम हो गया। अब बच्चे 4 फेस, वहां पे भी सिमेट्री होल्ड होगी। तो आओ इस फेस पे आओ। अब मैं आपको एक और फेस इमेजिन करवाता हूं। ये वाला फेस देखिए, ये जो विड्थ है जिसको आपने पर्पल से किया है, और ये जो आपका हाइट है जिसको आपने इसे ग्रीन से रंगीन किया है। क्या ये फेस आप लोगों को देखा? हाँ सर देखा। सर इस फेस में एक डायमेंशन ब्रेथ है और दूसरा डायमेंशन आपके पास हाइट है। सर इस फेस में एक डायमेंशन ब्रेथ है और दूसरा डायमेंशन आपके पास हाइट है। क्या देखा, ब्रेथ और हाइट? हाँ सर दिख गया ना, ये नीचे ब्रेथ है ऊपर हाइट है। अरे सर एरिया निकालना है तो इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं तीसरे फेस की बात करूं तो उसका एरिया आ गया ब्रेथ इंटू हाइट। गलत बोला क्या, ये तीसरे फेस का आ गया। लेकिन सर आपने बोला है सिमेट्री तो होती है, तो सर अगर इस तरफ वाले फेस का एरिया ब्रेथ इंटू हाइट आया है तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाले फेस का भी एरिया क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। वापस से इमेजिनेशन देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरे सामने वाले फेस का एरिया आया ब्रेथ इंटू हाइट, तो मेरे पीछे वाले फेस का भी एरिया क्या आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट। इसीलिए मैंने तीसरे फेस मतलब इस तरफ वाले फेस का एरिया ब्रेथ इंटू हाइट करा, तो इसका जो जस्ट ऑपोजिट फेस है उसका भी एरिया क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट होगा। इसीलिए मैंने वापस से क्या लिख दिया, चलो यहां पे लिखते हैं, चौथे फेस का भी एरिया क्या हो गया, ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। पर कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि 6 फेस में से 4 फेस अपन ने पढ़ा, अभी 2 फेस बचे हैं। अब देखना 2 कौन से फेस बचे हैं बच्चों, एक बचा है मेरा टॉप और दूसरा बचा है मेरा बॉटम। जी हां देखिए ना,
अभी तक कौन कौन से फेस अपन ने करे, वापस से रूम में आ जाओ। एक अपन ने बोला था इधर वाला लेंथ इनटू हाइट, फिर अपन ने बोला ब्रेथ इनटू हाइट। अरे छत छूट गई, जमीन छूट गई, तो छत और जमीन का एरिया सेम तो होगा, ऑपोजिट है, तो या तो छत का निकाल लो या तो बॉटम का निकाल लो, काम हो गया खत्म। तो अगर मान लीजिए आप टॉप का एरिया निकालते हैं, तो चलिए देखिए आपको क्या टॉप दिखा, ये रही इसका एक डायमेंशन, इसका एक डायमेंशन है बच्चों लेंथ, और दूसरा डायमेंशन है इसका ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, टॉप का एरिया आ गया। और टॉप का एरिया आ गया तो बॉटम का एरिया भी सेम ही होगा। तो यहां पे हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करके टॉप का एरिया निकाला, और बॉटम का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होगा। लीजिए 6 के 6 फेस का एरिया मैंने लिख दिया। अब बस यहां पे ध्यान से देखिएगा, लेंथ इंटू एच, इसको थोड़ा सा यहां पे देखना, एल इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ एल एच मतलब लेंथ इंटू हाइट, तो भैया ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, तो 2 टाइम्स लिख दिया। ऐसे ही बी इंटू एच 2 बार है, तो मैं यहां पे ऐसा लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ बी एच, चल जाएगा। और ऐसे ही यहां पे देखो एल इंटू बी कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी लिख दूं। अरे ये समझ में आया क्या, अरे एल इंटू एच 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू एच, बी इंटू एच 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच, एल इंटू बी 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी। अब सुनो, ये है आपका बच्चों फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये, तो सर ये टोटल सरफेस एरिया है। याद रखिएगा मैंने आपको बोला है कि 2 तरीके के एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। अभी पूरा डिस्कशन मैं किस पे बिठा रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया पे बिठा रहा हूं, अभी मैं लेटरल पे तो आया ही नहीं हूं, तो पूरा डिस्कशन टोटल पे चल रहा दादा। तो ये फॉर्मूला आया है। सर क्या इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो हां जी लिया जा सकता है। अगर मैं कॉमन लूंगा तो 2 को कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अंदर बचेगा एल इंटू एच, यहां पे बचेगा बी इंटू एच, और यहां पे बचेगा एल इंटू बी। सर ये फॉर्मूला बन के आता है जो कि हमें निकाल के देगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूबॉइड। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा। नहीं याद होगा तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को 1-2 बार आप देख लीजिए, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये प्रोसेस है आपके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में याद रखिएगा 6 के 6 फेस का एरिया आप निकालते हैं। लेकिन सर आपने तो बोला कि एक दूसरा टाइप का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो जरा इसको भी आप समझा दीजिए। सुनिएगा बच्चों, लेटरल शब्द का मतलब क्या होता है, तो लेटरल शब्द का मतलब होता है दीवालों का एरिया। ध्यान से सुनो, याद रहेगा, जब मैं लेटरल सरफेस एरिया इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है आपके वॉल्स का एरिया, आपके दीवालों का एरिया। तो जब भी सवाल में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऐसा करके सवाल आया, तो आपके दिमाग से पहले अपने दिमाग को फ्रेम करिए चीजों के लिए। सर आपने हमको पढ़ाया टोटल सरफेस एरिया, उसमें हमारे पास टोटल 6 फेसेस थे, 4 दीवार, एक टॉप और एक बॉटम। लेकिन सर अब आप बात कर रहे हो लेटरल सरफेस एरिया की, तो सर यहां पे आप कह रहे हो सिर्फ दीवालों को लूं। हां जी, सिर्फ किसको लें, दीवालों को लें। तो एक दीवार ये, दूसरा दीवार ये, तीसरा दीवार ये, चौथा दीवार मेरे पीछे, तो सर 4 दीवार हैं। हां जी बिल्कुल सही बात। सर एक टॉप है और एक बॉटम है, टॉप और बॉटम को नहीं लेना, नहीं लेना, तो सर सिर्फ दीवालों को लेना है। हां जी सिर्फ दीवालों को लेना है। बच्चों याद रखिएगा, जब बात चले लेटरल सरफेस एरिया की, L.S.A की, तो यहां पे सिर्फ बात की जाती है दीवालों की, बात की जाती है वॉल्स की। लेकिन सर वॉल्स तो हमारे पास सिर्फ 4 हैं, तो हां भैया अगर वॉल्स 4 हैं तो एरिया भी कितने फेसेस का आता है, एरिया भी आपके 4 फेसेस का ही आता है, 4 से ज्यादा का थोड़ी निकाल लोगे। अब सर 4 फेसेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो इतना परेशान मत हो। सुनो, अभी अपन ने टोटल सरफेस एरिया में बात करी है, वहां पे 6 के 6 फेस की बात करी है। सर आपने सिखाया कि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप को रिमूव कर दो, बॉटम को रिमूव कर दो। भैया लेटरल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला, टॉप को भी क्या कर दो, रिमूव कर दो, टॉप को भी क्या कर दो, रिमूव कर दो, और आपका जो बॉटम है, आपका जो बॉटम है उसको भी क्या कर दो, रिमूव कर दो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही चीज बोल रहा हूं, है ना। तो बची क्या, बची आपकी 4 दीवारें, उसका निकालना है एरिया। याद है यहां पे डिस्कशन में मैंने आपको सारी बातें बताई थी, तो यहां पे
टॉप और बॉटम का एरिया भी अपन ने निकाला था। हाँ सर याद आ रहा है। तो सर टॉप का एरिया अपन ने निकाला था L इंटू बी, याद आया। और बॉटम का एरिया भी अपन ने क्या निकाला था, L इंटू बी, याद आया। तो यहां पे पूरे डिस्कशन में जो टॉप और बॉटम है उसको हटा दूं मैं, तो ये रहा आपका टॉप L इंटू बी, ये रहा आपका बॉटम ये L इंटू बी। इन दोनों को हटा दो, अभी के लिए इन दोनों को मत देखो। अब मैं कैसे छुपाऊं यार, मिटाना पड़ेगा और क्या ऑप्शन है। मान लो इन दोनों को मैं हटा देता हूं, तो जैसे ही मैंने इन दोनों को हटा दिया, ये जो चार दीवालें बची, देखिए 1 2 3 4, ये आपका क्या बन गया, लेटरल सरफेस एरिया बन गया। मैंने किसको हटाया, मैंने टॉप को हटाया और मैंने बॉटम को हटाया, तो जो चार दीवालें बची वही क्या हो गया, आपका लेटरल सरफेस एरिया हुआ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, तो मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। अभी अभी अपन ने देखा है, हमने लिखा था L इंटू एच पहली बार, हमने लिखा था L इंटू एच दूसरी बार, हमने लिखा था B इंटू एच तीसरी बार, और हमने लिखा था B इंटू एच चौथी बार। हमने किस किस को हटाया बच्चों, L इंटू बी को हटाया क्योंकि वो टॉप था, और बॉटम भी L इंटू बी था, तो उसको भी अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वो रिमूव करने के लिए यहां पे तो अपन ने लिख लिया, पर इधर नहीं हटाना है क्योंकि बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, तो यहां पे टोटल के लिए मैं सारी बातें लिख देता हूं, ठीक है। तो लेटरल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिर्फ दीवालों का। तो टोटल में से टॉप हटा दिया और बॉटम हटा दिया। अब इसको थोड़ा सा अपन एनालाइज कर लेते हैं। भैया L इंटू एच कितनी बार है, जल्दी बताओ, 2 बार है। अरे यार L इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच लिख दूं, हाँ जी सर। अरे B इंटू एच कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच लिख दूं, हाँ जी सर। अरे सर कुछ कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ आ सकता है ना, 2 टाइम्स ऑफ H कॉमन आ सकता है। देखिए 2 है H है, 2 है H है, तो 2 टाइम्स ऑफ H कॉमन आ गया। भैया ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, L प्लस बी बचा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया है, यही फॉर्मूला आपके लेटरल सरफेस एरिया के लिए आप लगाते हैं किस शेप पे, आपके क्यूबॉइड शेप पे। तो आज के बाद कोई बोले ना लेटरल सरफेस एरिया समझाओ, तो भैया समझा देना, फॉर्मूला निकाल के दिखा देना। तो ये था आपका पूरा डिस्कशन किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। मैं सारी बातें एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं जिससे समराइज हो जाएं, और आप स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बेटर तो नहीं बोलूंगा, पर इससे जितना मतलब मैं अपने लेवल पे बोलूं, अपने लेवल पे बात करूंगा, मैं अपने लेवल पे जितना इसको ब्रेक डाउन करके आपको समझा सकता था, मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हो सकता है आप में से कईयों को समझ में आ गया हो सकता है आप में से कईयों को समझ में ना आया हो। तो एक बार वीडियो को वापस से देख लें अगर आपको वापस से समझना है तो। बाकी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किए हैं, तो एक बार मैं मौका दे देता हूं, आप लिख भी लीजिए, साथ में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने क्यूबॉइड से बच्चों स्टार्टिंग किया था डिस्कशन, जहां पे मैंने बताया था कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 4 आपके वॉल्स होते हैं, एक आपका टॉप होता है, दूसरा एक आपका बॉटम होता है। यहां पे भैया 12 आपके एजेस होते हैं, 8 आपके वर्टाइसेस होते हैं। फिर मैंने आपको कहा कि यहां पे डायमेंशन की बात करूं तो 3D फिगर है, 3 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, ब्रेथ को आप विड्थ से भी प्यार से बुलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि अभी इसमें मतलब क्यूबॉइड पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के। तो वॉल्यूम की पढ़ाई अपन अभी नहीं कर रहे हैं, करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे, पर आगे जाके करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ाई करेंगे सरफेस एरिया की। तो मैंने आपको समझाया सरफेस एरिया पे 2 टाइप के सरफेस एरिया की पढ़ाई होती है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसको आप टीएसए बुलाते हैं, और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया जिसको आप एलएसए बुलाते हैं। जब ये कहानी बन गई तो फिर मैंने आपको समझाया कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप 6 की 6 फेस के बारे में पढ़ते हैं, आप 6 के 6 फेस का एरिया निकालते हैं। और इसीलिए हर एक फेस क्योंकि रेक्टेंगल है, तो यहां पे आपने देखिए सारे के सारे फेस का एरिया निकाला। यहां पे एक सिमेट्री लग गई कि ऑपोजिट फेसेस का एरिया सेम था, तो उससे थोड़ी कहानी जो है शॉर्टकट में अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। जब ये फॉर्मूला बन गया तब मैंने आपको समझाया कि भैया एक कहानी है लेटरल सरफेस एरिया की, जहां पे होता यह है कि टॉप और बॉटम को अपन रिमूव कर देते हैं, बचती है अपने पास दीवालें जो कि होती हैं 4। तो टॉप और बॉटम को फॉर्मूले से आप हटा दो। तो ये रहा था आपके लिए टोटल का फॉर्मूला, ये टॉप का था L इंटू बी, ये बॉटम का था L इंटू बी। तो आपने इन दोनों को रिमूव कर डाला तो बचा अपने पास इतना। इसको थोड़ा सा आपने कर दिया सिंप्लीफाई, आपके लिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, क्यूबॉइड की थी। लेकिन क्यूबॉइड के बाद जो अगला शेप आता है वो है क्यूब, और अब उस पे अपन ये सारी स्टडी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं आसानी से, और उसके लिए भी फॉर्मूला क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं।
चलिए देखिए, तो कहानी आ गई है अब अपनी क्यूब पे। किस पे आ गई है कहानी? क्यूब पे। तो पहले जैसे अपन ने क्यूबॉइड को समझा था, क्यूब को भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, क्यूब जो होता है एक क्यूबॉइड होता है। जी हाँ, क्यूब एक्चुअली एक टाइप है। किसका टाइप है भैया? आपके क्यूबॉइड का टाइप है। याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड का एक स्पेशल टाइप है। कौन सा टाइप है भैया? स्पेशल टाइप है। कौन? आपका क्यूब। अब मैंने इसको स्पेशल क्यों बोला, तो सुनना, आप क्या करते हैं जब आप क्यूबॉइड बनाते हैं तो सर आप कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा बनाते हैं ना क्यूबॉइड। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। यही होता है कौन? क्यूबॉइड। भाई आपके पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। बच्चों जब आप क्यूब बनाने समझते हैं, क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब क्यूबॉइड जैसा ही है, बस इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट तीनों बराबर हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? क्यूबॉइड का एक स्पेशल टाइप है क्यूब, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक समान हो जाते हैं। और मैं तीनों को स्मॉल ए से दिखाता हूं। किससे दिखाता हूं मैं? स्मॉल ए से दिखाता हूं। ये जो स्मॉल ए है इसको हम बुलाते हैं एज ऑफ अ क्यूब। क्या बुलाते हैं हम इसको? एज ऑफ अ क्यूब। क्योंकि अब देखिए भाई, क्यूबॉइड में जैसे 12 के 12 एजेस थे, सबका लेंथ अलग अलग था, लेंथ था, ब्रेथ था, उसमें 4 लेंथ थे, वैसे थे ना। लेकिन क्यूबॉइड में जितने भी एजेस हैं, 12 के 12 जो एजेस हैं, सबके एज का लेंथ सेम होता है और हम उसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। यानी कि जब आप क्यूब पे बात करेंगे बच्चों, जब आप क्यूब पे बात करेंगे तो यहां पे आपके पास वापस से 6 फेसेस होते हैं, यहां पे वापस से 12 एजेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे एजेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहां पे भी 8 वर्टाइसेस होते हैं, कोई अंतर नहीं है, क्यूबॉइड जैसा ही है। स्पेशल क्या है? तीनों के तीनों साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। और किसके बराबर हो गए? तो भैया स्मॉल ए के बराबर हो गए, एज लेंथ जिसको हम बोलते हैं क्यूब का। क्लियर है? तो क्यूब बनाते कैसे हैं सर, ये भी जरा समझा दीजिए। तो अगर आप क्यूब बनाना चाहते हैं, क्यूबॉइड में क्या बनाया था आपने? रेक्टेंगल बनाया था। तो क्यूब में आप क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, और यहां पे एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है भाई, और ऐसे वापस से क्या कर देंगे? आप ज्वाइन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों? आपके पास क्यूब वाला जो शेप है वो बनके तैयार है। तो याद रखिएगा, जब आप पढ़ाई करते हैं क्यूब की, तो यहां पे जो आपके 6 फेसेस होते हैं, 6 के 6 फेसेस का जो आपका साइड होता है वो सेम होता है। और ये साइड कैसे होते हैं? मतलब एज, साइड ना बोल के आप एज बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। एज सेम होता है और स्मॉल ए होता है। और जो 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस कैसा होता है भैया? स्क्वायर शेप होता है। कैसा होता है बच्चों? हर एक फेस जो होता है स्क्वायर शेप का होता है। बच्चों क्यूब में भी 2 पढ़ाई करते हैं अपन, एक वॉल्यूम की पढ़ाई करते हैं और दूसरी अपन किसकी पढ़ाई करते हैं? दूसरी अपन सरफेस एरिया की पढ़ाई करते हैं। कहां पे? क्यूब में भी अपन वॉल्यूम की पढ़ाई करते हैं और सरफेस एरिया की पढ़ाई करते हैं। वॉल्यूम की पढ़ाई अपन बाद में करेंगे, पहले अपन किसकी पढ़ाई करेंगे? सरफेस एरिया की पढ़ाई करेंगे। और सरफेस एरिया में भी 2 टाइप की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले अपन टोटल सरफेस एरिया की पढ़ाई करेंगे और इसके साथ में किसकी पढ़ाई करेंगे? अपन लेटरल सरफेस एरिया की पढ़ाई करेंगे। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो यहां पे 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस का एरिया। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से अपन चीजों को डिराइव कर लेंगे। आ जाओ देखो। तो देखो, इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है, क्या बोला है? कि आपका जो क्यूब है वो क्या है? आपका एक्चुअली क्यूबॉइड है। तो सुनना, अपन क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे और फॉर्मूला निकल जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था सर? ये था 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। सर ये फॉर्मूला आपने लिखवाया था हमें, किसके लिए सर? क्यूबॉइड के लिए आपने हमें लिखाया था। लेकिन सर अभी तो बात चल रही है क्यूब की, तो सर आपने क्यूब में हमें ये समझाया था कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों किसके बराबर होते हैं? एज लेंथ, यानी स्मॉल ए के बराबर होते हैं। तो जहां L है, जहां B है, जहां H है, सब जगह A को आप पुट कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी A को पुट करेंगे। L की जगह भी A, B की जगह भी A, यहां पे भी B की जगह A, यहां पे भी H की जगह A, यहां पे भी L की जगह A और यहां पे भी H की जगह क्या? A। क्लियर है चीजें? बढ़िया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, जल्दी आ जाओ। A इंटू ए हो गया A स्क्वायर, यहां पे भी A इंटू ए हो गया A स्क्वायर, यहां पे भी A इंटू ए हो गया A स्क्वायर।
ए स्क्वायर कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 3a स्क्वायर। भैया 3a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 6a स्क्वायर बन जाएगा। लीजिए ये फॉर्मूला आ गया आपके टोटल सरफेस एरिया किसका, आपके क्यूब का। कहीं पे परेशानी है क्या, नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं क्यूब में, तो वापस से क्या बोलेंगे कि अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब क्या है भैया, स्पेशल टाइप ऑफ कौन है, क्यूबॉइड है। और लेटरल सरफेस एरिया में हम कितने फेसेस का एरिया निकालेंगे, 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे, 4 दीवालों का एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहां पे अपन किसको रिमूव कर देते हैं, एक टॉप को रिमूव कर देते हैं और किसको रिमूव कर देते हैं, बॉटम को अपन रिमूव कर देते हैं। तो ये बात याद रखना, टॉप और बॉटम क्या कर देते हैं हम बच्चों, रिमूव कर देते हैं, और जो 4 दीवालें होती हैं उसका अपन क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सुनो बहुत आसान है, अगर यहां पे भी आप क्यूब, आपका जो क्यूब है क्यूबॉइड जैसा ही है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था देखना, आपके लेटरल सरफेस एरिया में 2 टाइम्स ऑफ h l प्लस बी। इसी फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, यूं ही आंसर आ जाएगा। अरे आजा भाई आजा, अरे हाँ देखो आ गया। तो अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्यूबॉइड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ h ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। ये पढ़ा था हमने, याद है आप लोगों को भी, ठीक है। अभी मुझे याद आया कि सर क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों किसके बराबर हो जाता है, एज लेंथ के बराबर हो जाता है। तो जहां जहां हाइट है, जहां जहां लेंथ है, जहां जहां ब्रेथ है, सब जगह आप a डाल दीजिए, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a। ब्रैकेट के अंदर भी a प्लस ए हो गया, इसको हमने फटाफट सॉल्व किया तो बाहर 2a है, अंदर a प्लस ए हो गया आपके पास 2a। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 2 2 जा होता है 4 और a इंटू a होता है a स्क्वायर। तो आंसर कितना बन गया, आंसर आपके पास 4a स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है, किसका, आपके क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ चुका है। तो कुछ ये पूरी कहानी बनती है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। क्यूबॉइड के तो दिखाई दिए थे, बाकी क्यूब के भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले दिखा दिए। तो याद रखिएगा सारी बातें जो मैंने आपसे क्यूब में डिस्कस करी हैं, कि क्यूब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है जहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होता है। इसमें आप एज ऑफ अ क्यूब ए से दिखाते हैं, 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 वर्टाइसेस होते हैं। साथ में यहाँ पे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, सबके सब फेस स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया की पढ़ाई चलती है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला की बात करें तो क्यूबॉइड वाले फॉर्मूले में ही ये वाला चेंज कर देंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। और हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो इसी में वापस से हल्का सा चेंज कर देंगे, मतलब जो अपना लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला था इसमें हल्का सा चेंज कर देते हैं, सबकी जगह a डाल देते हैं, तो अपना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का जो डिस्कशन था, जो मेरा टारगेट था, वो कंप्लीट होता है। यहां पे मुझे आपसे बस इतना ही डिस्कस करना था कि फॉर्मूले होते क्या हैं और डिराइव कैसे होते हैं। डेरिवेशन आना जरूरी है जिससे आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें, जिससे आप चीजें रटे ना, उनको समझे। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन के साथ आपको फॉर्मूले बताए हैं। बाकी अपन देखो यहाँ पे बाकी स्लाइड्स में मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है क्यूब और क्यूबॉइड का। कहाँ, अरे कहीं नहीं लिखा था, ठीक है भाई, हो गई कहानी खत्म, मैंने बता ही दिया है। तो इस वीडियो में बच्चों इतनी ही कहानी थी। अगली वीडियो जो होने वाली है वहां पे हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। भाई सरफेस एरिया पे मैंने आपको पूरी थ्योरी दे दी क्यूब और क्यूबॉइड की, तो अब जब थ्योरी मिल चुकी है तो अब क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो अगली वीडियो अपनी डेडिकेटेड होगी एग्जाम्पल्स पे। बढ़िया से अपन बहुत अच्छे लेवल वाले जो आपके आरडीआरएस में जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन्हीं सारे एग्जाम्पल्स को हम कवर करेंगे। कहां पे, अगली वाली वीडियो में। समझ आई बातें, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। जाते जाते आप जानते ही हैं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आप इसके यूट्यूब चैनल, इसके वेबसाइट, साथ में इसके मोबाइल एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के बारे में बता ही दिया था मैंने कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म की लिंक है, फिल इन कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। बुक्स बहुत शानदार है, आप डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इतने सारे कोर्सेस हैं, जो भी आपको पढ़ने का मन हो पढ़िए। हाई क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहता है, मतलब करता था, करता है और आगे भी करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम एग्जांपल्स करेंगे सरफेस एरिया पे, जो कि बेस्ड होंगे क्यूब और क्यूबॉइड पे। टिल देन कीप स्टडीइंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।